दोस्तों, आज मैं 17 अप्रैल 2025 डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षा उपयोगी है। मेरा हमेशा प्रयास है बेहतर से बेहतर जानकारी, रिकॉर्डों से अपडेट और नवीन क्वेश्चन आपको चैनल पर देखने को मिल रहे होंगे। आप इस वीडियो को देखने के पश्चात कम से कम 5 साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। तो दोस्तों, मैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, जस्टिस बी आर गवई इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को स्टार मार्क दें। महत्वपूर्ण जानकारी, भारत के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने 16 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी आर गवई को अपना उत्तराधिकारी नामित किया। वह नामांकन कानून मंत्रालय को भेजे गए पत्र के माध्यम से किया गया। सरकार की मंजूरी के बाद न्यायमूर्ति गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। वे 13 मई 2025 को न्यायमूर्ति खन्ना के सेवानिवृत्त होने के बाद इस पद को संभाल लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानकारी से पहले दोस्तों, महत्वपूर्ण मैं जानकारी दे रहा हूं न्यायमूर्ति गवई के बारे में। दोस्तों, न्यायमूर्ति गवई ने अपना न्यायिक जीवन 14 नवंबर 2003 को बॉम्बे उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शुरू किया था और 12 नवंबर 2005 को अस्थायी न्यायाधीश बने थे। उन्होंने मुंबई, नागपुर और औरंगाबाद और पणजी में पीठों की अध्यक्षता करते हुए 15 वर्षों से अधिक समय तक सेवा दी। उल्लेखनीय है कि वे भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले दूसरे अनुसूचित जाति के न्यायाधीश होंगे। और दोस्तों, इससे पहले न्यायमूर्ति के जी बालकृष्ण पहले दलित मुख्य न्यायाधीश थे और दूसरे दलित न्यायाधीश बने गवई। और दोस्तों, इनका जन्म 24 नवंबर 1960 को अमरावती, महाराष्ट्र में दिवंगत आर.एस. गवई के यहाँ हुआ, जो कि एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और बिहार और केरल के पूर्व राज्यपाल थे। सुप्रीम कोर्ट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, सुप्रीम कोर्ट के बारे में संविधान के किस आर्टिकल में बताया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है आर्टिकल 124 से 147 भाग 5। 1935 एक्ट के द्वारा फेडरल कोर्ट की स्थापना होती है। उसके बाद 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना कार्य शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के समय एक मुख्य न्यायाधीश और 7 जज थे। सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। सुप्रीम कोर्ट की पहली फीमेल जज फातिमा बीबी थी। दोस्तों, उनका निधन हो चुका है और उन्हें पद्म भूषण से 2024 में सम्मानित किया गया था। दोस्तों, सबसे लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे वाई बी चंद्रचूड़, 16 साल 7 वर्ष और 4 महीने। सबसे कम समय तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे कमल नारायण सिंह, जो कि 22वें क्रम के थे। केवल उनका कार्यकाल 17 दिन था। सुप्रीम कोर्ट के 50वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश थे डी वाई चंद्रचूड़, 10 नवंबर 2024 को रिटायर हुए। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के 51वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश थे संजय खन्ना, जो कि 13 मई को रिटायर होंगे, 13 मई को। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य है यतो धर्म ततो जय। जहां धर्म है वहां जय है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में परवीन परदेशी को किस राज्य के मुख्यमंत्री का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। दोस्तों, परवीन परदेशी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर। महाराष्ट्र सरकार ने जाति, आय और राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेजों के लिए आवेदन शुल्क माफ किया। राम सुतार को महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया। महाराष्ट्र सरकार समाचार सामग्री की निगरानी के लिए एक मीडिया केंद्र स्थापित करेगी। तो दोस्तों, ये रहे महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस आईआईटी ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रो टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी आईआईटी दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, आईआईटी से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। आईआईटी गुवाहाटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को उसमें परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया। आईआईटी मद्रास ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित किया। आईआईटी मद्रास द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपर लूप ट्यूब विकसित की जा रही है। आईआईटी कानपुर में किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने आईआईटी कानपुर में टेक कृति 2025 का उद्घाटन किया। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने आईआईटी मद्रास में थर्मल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन कहां करेंगी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए दीघा। दीघा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पूर्व मेदिनीपुर जिले के समुद्री तट दीघा में भव्य जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करेंगी। 100 करोड़ की लागत से बनने वाली इस मंदिर का निर्माण कार्य 2025 तक पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए पंजाब इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, हॉकी पंजाब ने हॉकी मध्य प्रदेश को फाइनल में 4-1 से हराकर 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 जीत ली है और 200 उप विजेता रही है मध्य प्रदेश। विजेता टीम रही है पंजाब, उप विजेता टीम रही है मध्य प्रदेश और
तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश को मिला। उत्तर प्रदेश ने मणिपुर को 5-1 से हराया। मध्य प्रदेश पंजाब से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री हैं भगवत मान। गवर्नर गुलाब चंद कटारिया हैं। और दोस्तों, पंजाब का करंट अफेयर। पंजाब अपनी विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू किया। पंजाब की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया। पंजाब सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया। पंजाब ने सभी स्कूलों में पंजाबी पढ़ाना अनिवार्य कर दिया। 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीता पंजाब ने। अवैध कॉलोनियों को विनियमित करने के लिए कानून पारित किया पंजाब ने। तो दोस्तों, ये रहे पंजाब के नवीनतम करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी मैग्नस कार्लसन। इस प्रश्न का सही उत्तर है मैग्नस कार्लसन ने फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 जीता। नॉर्वे के विश्व नंबर 1 मैग्नस कार्लसन ने कल फ्रांस के पेरिस में फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 जीता है। उन्होंने अमेरिकी ग्रैंड मास्टर हिकारू नाकामुरा को 1.5 से 1.5 इनका स्कोर था और हिकारा नाकामुरा का 0.5 अंक था और जीत हासिल की मैग्नस कार्लसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पश्चिम बंगाल में कालीघाट स्काई वॉक का उद्घाटन किसने किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी ममता बनर्जी। इस प्रश्न का सही उत्तर है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शहर में सबसे लंबे स्काई वॉक का उद्घाटन किया, जो एसपी मुखर्जी रोड को कोलकाता के प्रसिद्ध कालीघाट मंदिर को जोड़ेगा। जो एसपी मुखर्जी रोड को कोलकाता के प्रसिद्ध कालीघाट मंदिर को जोड़ेगा। राज्य के लोगों के बीच शांति और सांप्रदायिक सद्भाव के आह्वान के बीच पोइला बैशाख बंगाली नव वर्ष की पूर्व संध्या पर इसका उद्घाटन किया सुश्री ममता बनर्जी ने, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे टीसीएस का नया कार्यकारी निदेशक अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी COO नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी आरती सुब्रमण्यन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, हाल में नवीनतम नियुक्तियों के बारे में जानकारी। टीसीएस का नया कार्यकारी निदेशक अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी आरती सुब्रमण्यन को नियुक्त किया गया। पूनम गुप्ता को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। स्वामीनाथ एस अय्यर को IRDAI का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। कमल हासन को फिक्की मीडिया समिति दक्षिण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। एन चंद्रशेखर उद्यमिता और विकास पर IMF के प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद में शामिल हुए। सलील पांडे ने SBI कार्ड के MD एंड CEO का कार्यभार संभाला। NPCI ने सोहिनी राजोला को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में छठा भारत उज्बेकिस्तान अभ्यास दुस्तालिक कहां शुरू हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी
ऑप्शन सी पुणे इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, वार्षिक भारत उज्बेक संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का छठा संस्करण 16 अप्रैल 2025 के पुणे के औंध में स्थित भारतीय सेना के विदेशी प्रशिक्षण नोड में शुरू हुआ। 13 दिवसीय सैन्य अभ्यास 28 अप्रैल 2025 तक जारी रहेगा। द्विपक्षीय डस्टलिक अभ्यास का 5वां संस्करण अप्रैल 2024 में उज्बेकिस्तान के टर्मीज जिले में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, डस्टलिक में 2025 का यह छठा संस्करण था और इसमें भारत और उज्बेकिस्तान भाग ले रहे हैं और यह पुणे के औध में स्थित भारतीय सेना के विदेशी प्रशिक्षण नोड में प्रारंभ हुआ 16 अप्रैल से 28 अप्रैल 2025 तक। और दोस्तों, पहला संस्करण 2019 में उज्बेकिस्तान में हुआ था। डस्टलिक दोस्तों एक बटालियन स्तर का अभ्यास है। इस वर्ष 60 सदस्यीय भारतीय दल में जाट रेजिमेंट और भारतीय वायुसेना के कर्मी शामिल हैं। और दोस्तों, महत्वपूर्ण युद्धाभ्यासों के बारे में जानकारी। भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का तीसरा संस्करण राजस्थान में हुआ। 10 से 23 फरवरी शामिल सेना थी थल सेना संस्करण था तीसरा। फरवरी 2025 में भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन शुरू हुआ। आयोजन तिथि थी 2 फरवरी से 15 फरवरी 2025 तक। शामिल सेना थी थल सेना संस्करण था 13वां। भारतीय सेना और वायुसेना ने अंतर सेवा तालमेल बढ़ाने के लिए सैन्य अभ्यास विंग्ड रेडर का आयोजन किया। और दोस्तों, इसमें भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने भाग लिया। और दोस्तों, बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो का 5वां संस्करण इंडोनेशिया में आयोजित हुआ और यह आयोजन 16 फरवरी 2025 को शुरू हुआ। और इस अभ्यास में रूस, चीन, भारत और अमेरिका ने हिस्सा लिया। अभ्यास का विषय था शांति और स्थिरता के समुद्री साझेदारी। भारत और जापान के बीच सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2025 आयोजित हुआ जापान में 25 फरवरी से 9 मार्च और आयोजन था जापान के माउंट फूजी में। संस्करण था छठा। और भारतीय सेना ने गुजरात के वेत द्वारका में सैन्य जल थल रक्षा 2025 का आयोजन किया। और दोस्तों, एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट का आयोजन जोधपुर राजस्थान में हुआ। वार्षिक बहुपक्षीय पनडुब्बी रोधी ASW अभ्यास सी ड्रैगन 2025 का आयोजन गुआम तट अमेरिका में हुआ, जिसमें 5 देश भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया के नौसैनिकों ने भाग लिया। और दोस्तों, किर्गिस्तान और भारत खंजर 12 सैन्य अभ्यास में भाग लिया। और दोस्तों, इसका आयोजन 10 मार्च से 23 मार्च 2025 तक किर्गिस्तान में आयोजित किया गया। और भारत और बांग्लादेश की नौसेनाओं के बीच छठा कोराप्ट आयोजन हुआ 10 मार्च 2025 को। इसका उद्देश्य था समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना, सहयोग को मजबूत करना। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट की तीसरी इकाई की आधारशिला किस राज्य में रखी? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन बी हरियाणा इस प्रश्न का सही उत्तर है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी। राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। लोकसभा की सीट 10, राज्यसभा की सीट 5, विधानसभा की सीट है
90। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुना नगर दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट की 800 मेगावाट की आधुनिक थर्मल पावर प्लांट यूनिट की आधारशिला रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे लैम्बोर्गिनी इंडिया का प्रमुख नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी निधि कैस्था इस प्रश्न का सही उत्तर है। इतावली सुपर लग्जरी वाहन निर्माता ऑटोमोबाइल लैम्बोर्गिनी ने निधि कैस्था को लैम्बोर्गिनी इंडिया का नया प्रमुख नियुक्त किया, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ते लग्जरी कार बाजारों से एक में अपने नेतृत्व को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में रंजीत नायर का निधन हो गया, वे कौन थे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी भौतिक दार्शनिक इस प्रश्न का सही उत्तर है। रंजीत नायर बुद्धिजीवी और सेंटर फॉर फिलॉसफी एंड फाउंडेशन ऑफ साइंस CPF के संस्थापक थे और जिनका 14 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली स्थित उनके आवास पर हृदयघात से निधन हो गया है। वे 70 वर्ष के थे। और दोस्तों, प्रोफेसर नायर ने कैम्ब्रिज UK से फिजिक्स और फिलॉसफी की पढ़ाई की थी। और दोस्तों, उनके प्रमुख लेखन कार्यों में माइंड मैटर एंड मिस्ट्री और द रिपब्लिक ऑफ साइंस शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ACI वर्ल्ड के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डे के रूप में किसे चुना गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी अटलांटा एयरपोर्ट इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई-सेहत ऐप का शुभारंभ किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ई-सेहत ऐप का शुभारंभ किया। यह ऐप आम नागरिकों, स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों और चिकित्सा विद्यार्थियों सहित कई तरह के उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे IWLF एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी मीराबाई चानू इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, मीराबाई चानू को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के तहत नव स्थापित एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया। वे मणिपुर से हैं, वेटलिफ्टर हैं। इनका भार वर्ग है 49 किलो भार वर्ग में भाग लेती हैं। टोक्यो ओलंपिक की सिल्वर मेडल विजेता हैं। 2018 गोल्ड कोस्ट और 2022 बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड विजेता रहीं। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी, ओलंपिक में पदक लाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थी कर्णम मल्लेश्वरी। 2000 सिडनी ओलंपिक में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। पहले भारतीय व्यक्तिगत जिन्होंने पदक जीता था उनका नाम था KD जादव, जो कि रेसलर थे, पहलवान थे। 1952 हेलसिंकी में कांस्य पदक जीता। ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा निशानेबाज। भारतीय एथलीट महासंघ एथलीट आयोग के अध्यक्ष अंजू बॉबी जॉर्ज हैं, जो कि लॉन्ग जंपर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व आवास दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 16 अप्रैल इस प्रश्न का सही उत्तर है।
दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 16 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व आवाज दिवस मनाया जाता है। यह दिन विशेष रूप से दुनिया भर में आवाज स्वास्थ्य पेशेवर द्वारा मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1999 में हुई थी। दोस्तों, अप्रैल माह के महत्वपूर्ण दिवस: 1 अप्रैल को उत्कल दिवस, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस, 9 अप्रैल को सीआरपीएफ दिवस, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस और दोस्तों 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस, 14 अप्रैल को विश्व चागास दिवस, 14 अप्रैल को विश्व चागास दिवस, 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस और 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस। तो दोस्तों, ये रहे अप्रैल माह के महत्वपूर्ण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए तेलंगाना इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, तेलंगाना राज्य सरकार ने हीट वेव एंड सन स्ट्रोक और सनबर्ग को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया। तेलंगाना के बारे में जानकारी: तेलंगाना की राजधानी दोस्तों हैदराबाद है। मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, गवर्नर हैं जिष्णु देव वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 5.5%। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, अप्रैल मार्च 2024-25 में 5.5% की वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछले वित्त वर्ष के 778.13 बिलियन डॉलर की तुलना में रिकॉर्ड 820.93 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। पुरस्कारों के बारे में जानकारी: निखिल सिंघल को उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संघमित्राताई गायकवाड़ को लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गुंटर ब्लासेल ने 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता। टॉम क्रूज को ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया। वर्ष 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया। मृदुलिका झा ने पत्रकारिता 2025 में रामनाथ गोयन का पुरस्कार जीता। दलाई लामा ने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता। जयश्री वेंकटसन को आंध्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहली बार शिपिंग उद्योग पर कार्बन टैक्स कब लागू किया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 2028 इस प्रश्न का सही उत्तर है।
दोस्तों 2028 से शुरू होकर जहाज मालिकों को अधिक से अधिक स्वच्छ ईंधन का उपयोग करना होगा। ऐसा न करने पर उन्हें जुर्माना देना होगा। एसोसिएट प्रेस के अनुसार जहाजों को एक निश्चित सीमा से ऊपर उत्सर्जित होने वाले प्रत्येक टन ग्रीन हाउस गैसों के लिए न्यूनतम 100 अमेरिकी डॉलर का शुल्क देना होगा। दोस्तों प्रश्नों का चयन और पीसी सर की लगातार मेहनत और अपडेटेड जानकारी निश्चित तौर से आपको पसंद आ रही होगी। आप इस वीडियो को सोशल साइट और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।